मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तीन अवतारों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज से नरसिंह अवतार की चर्चा प्रारंभ करेंगे। मत्स्य, कूर्म और वराह, तीन अवतारों की चर्चा हमने की है। श्रीमद् भागवतम इन अवतारों और भगवान के भक्तों की लीलाओं से भरा पड़ा है। और उनकी लीलाओं को सुनकर जब भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं तो उनसे बहुत सारे उपदेश जीवन के लिए मिलते हैं। सबसे प्रमुख ये कथाएं हमें भगवान से प्रेम करना सिखलाती हैं। और जैसे ये नरसिंह देव की कथा है, ये क्लियर नहीं है साउंड, कुछ करो, इसका क्या है? कुछ चीज़ ज़्यादा है इसमें। नरसिंह देव की जो कथा है वो विशेषतः एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी। लव स्टोरी मतलब प्रेम कहानी क्या होती है? साधारणतः प्रेम कहानी क्या होती है इस जगत में? एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मिलते हैं, प्रेम होता है, विलेन आता है और फिर अगर अच्छी पिक्चर है तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, नहीं तो दोनों मर जाते हैं। ऐसे कुछ है ना, यही हमारे हिंदी फिल्मों की कहानी है। ऐसे ही ये नरसिंह देव की कहानी है, प्रेम कहानी है। इसमें हीरोइन नहीं है, दोनों ही हीरो हैं। एक भक्त हैं भगवान के और दूसरे स्वयं भगवान हैं। तो दोनों के बीच की प्रेम कहानी है ये। और विलेन भी है इसमें, और वो है हिरण्यकशिपु, उनके पिता। जनरली लड़की का पिता विलेन होता है ना पिक्चरों में भी। यहाँ भी प्रहलाद महाराज के पिता विलेन हैं और इसमें हैप्पी एंडिंग है कि विलेन को मारकर फिर जो हीरो है, जो मेन हीरो है, वो जो छोटे हीरो हैं उनको फिर रक्षा करते हैं। तो ये प्रेम कहानी है। इसको सुनने से पहले, ये कथा सुनने से पहले परीक्षित महाराज, आप जानते भागवत सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिनों में मरने का श्राप मिला था कि 7 दिनों में मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्या करना है, अब 7 ही दिन बचे हैं। तो 7 दिन बचे हैं तो क्या करना है? लोगों ने उनको बहुत कुछ बोला, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। मगर सबसे अच्छा उनको शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति मरणासन है, मरने वाला है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चे छता भयम।
तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भगवान है सर्वात्मा, उनके विषय में श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में सुनना और उनका स्मरण करना। तो परीक्षित सुन रहे हैं। तो ये जो नरसिंह देव की कथा है, बस इसको सुनने से पहले इन्होंने कुछ कथाएं सुनी। उन्होंने एक कथा सुनी जहाँ वृत्रासुर की कथा हुई। एक ऐसे असुर की, वृत्रासुर की, जो पहले भक्त था, किसी कारणवश असुर हो गया और असुर होकर वो मरा, उसको मारा। और किसने मारा? इंद्र ने मारा। और भगवान ने किसकी साइड ली? इंद्र की साइड ली। तो परीक्षित ने जब ये सुना, और पहले भी ऐसे देखा जाता है कि भगवान ज़्यादातर भक्तों की साइड ले लेते हैं और जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनको मार देते हैं। परीक्षित ने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर लोग सोचेंगे कि भगवान पक्षपात करते, पार्शल हैं, अपने भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं और जो भक्त नहीं है उनको मार देते हैं। तो ये इस बात को दूर करने के लिए कि कहीं लोगों के मन में ये ना आ जाए कि भगवान पक्षपात करते हैं क्या। जैसे कभी कभी हम लोगों के मन में भी आता है ना, हम लोग इतने अच्छे हैं और देखो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। तो ये थोड़ा बच्चों को बाहर शांत कर, या तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए बोला, क्योंकि बच्चे चुप होंगे नहीं, दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं। पता नहीं आप लोग घर में कैसे हैंडल करते हैं। हम लोग को आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हम सोचते हैं आप लोग 24 घंटे घर में ये, तो शायद आप लोग इम्यून हो जाते होंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अब सुनाई नहीं देता होगा वो। हाँ, आपको जब तक बच्चे बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, आप लोग को नींद ही नहीं आती होगी। ये सही है एकदम। हम लोगों को उसकी आदत नहीं है तो बड़ा अजीब लगता है, बच्चे ऐसे चिल्ला रहे और आप लोग सब शांत बैठे हुए, मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, सो भगवान, तो कई लोगों के मन में, हम लोग भी आजकल यही सोचते हैं ना कि देखिए अगर हम लोग अच्छे हैं इस जगत में तो फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होता और बुरा बनना ही पड़ता है। बुरे लोग देखो बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी में भी हो, किसी भी तरह पैसा खिलाकर, इन्फ्लुएंस लगाकर सब लोग गलत काम कर कर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अच्छी तरह रहना है, हमें सिखाया जाता है अच्छे से करो, सब सच बोलो, और हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। तो ये बातें कहीं लोगों के मन में ना आ जाए, ये सुनकर भागवतम कि देखो जो अच्छे हैं इंद्र इत्यादि, उनका तो सपोर्ट कर रहे हैं भगवान, और जो इतना अच्छा व्यक्ति था वृत्रासुर, उसको मार दिया। हालांकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो भगवान ने उसको मारा नहीं, मरवाने का पूरा प्रबंध किया भगवान ने। तो ये बातें गलत ना आ जाए, इसको सोचकर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया। वैसे ये बात सत्य नहीं है कि भगवान केवल बुरे लोगों का साथ देते हैं और इस जगत में बुरा बनना ही पड़ता है। दूसरों को दबाओगे तभी ऊपर जाओगे, नहीं तो लोग तुम्हें दबा देंगे। बहुत कुछ मन में आता है। अगर हम बहुत नम्र हो गए, हम बड़े हम्बल हो गए, लोग कहते हैं भक्ति में नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। अगर नम्र हो गए तो लोग हमें पायदान की तरह इस्तेमाल करके चले जाएंगे। इसीलिए स्ट्रांग रहना चाहिए एकदम, चाहे गलत काम करो, कुछ भी करो, लेकिन नीचे नहीं झुकना चाहिए। ये बातें मन में आती हैं। तो परीक्षित ने सोचा कि ये कथाएं सुनकर भी यही बात आ जाएगी मन में, इसीलिए एक प्रश्न कर लिया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, अभी अभी आपने ये सब कथा सुनाई, तो क्या
भगवान किसी का पक्ष लेते हैं? भगवान पार्शल होते हैं? परीक्षित ने कहा मुझे पता है वो पार्शल नहीं है, वो हो नहीं सकते ऐसे, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? तो कारण देते हैं परीक्षित कि कोई व्यक्ति पार्शल क्यों होता है, कोई व्यक्ति पक्षपात क्यों करता है। पहला कारण वो देते हैं कि व्यक्ति पक्षपात करता है ये सोचकर कि मुझे कुछ लाभ मिलेगा, है ना। हमें अगर किसी व्यक्ति से कुछ लाभ मिल रहा है, हम उस व्यक्ति को सपोर्ट कर देते हैं, सही है कि नहीं। मान लीजिए वो व्यक्ति हमें कुछ पैसा देने वाला है, और या व्यक्ति कोई हमें पद देने वाला है, कोई व्यक्ति हमें कुछ और देने वाला है, उससे हमें धन मिलने वाला है, हम उसको अच्छे से सपोर्ट कर देंगे। जैसे अभी आप देखिए राजनेता लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कितने सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वोट दो करके घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? इसलिए थोड़ी कि उनको देश से प्यार है देश से प्यार है तो फिर किसी भी राजनेता को करना चाहिए, इसलिए कि उनको पता है आज इसको सपोर्ट करेंगे, कल हमको कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा और ये होगा अगर ये जीत गया, बस वो अच्छा है, इसलिए उसको जिताओ, इसको जिताओ, ऐसा करते हैं। तो पहला कारण परीक्षित महाराज ने कहा कि कोई पार्शल या साइड लेता है क्योंकि कुछ बेनिफिट चाहिए होता है। लेकिन भगवान को क्या बेनिफिट चाहिए? भगवान को हमसे क्या बेनिफिट मिल सकता है? भगवान तो सबको बेनिफिट देने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने पहला कारण रिजेक्ट कर दिया कि भगवान इसलिए पार्शल तो हो नहीं सकते। दूसरा कारण होता है किसी की साइड लेने का, जब हमें डर लगता है किसी से। मान लीजिए कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, उससे हमें डर लग रहा है कि ये कुछ कर देगा, हम अगर इसके साइड नहीं लेंगे तो ये हमें मार देगा या कुछ भी कर लेगा, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा सब जब विचार होता है तो व्यक्ति साइड लेता है, डर से होता है ना। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो हमें लगता है इससे झगड़ा नहीं करना। उसने बोला अरे चलो, जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा आ जाए और बोले साहब इधर खड़े होकर इसको वोट देना, दिया नहीं तो तुम लोगों को गोली मार दूंगा। साहब बोले अरे ठीक है यार, चलेगा, वोट जाएगा, कोई बात नहीं, जान ना जाए हमारी। तो डर से व्यक्ति साइड लेता है। तो ये भी कारण भगवान के लिए नहीं हो सकता। भगवान को किससे डर है? कुंती महारानी कहती यद विभेति स्वयं भयम, इनसे तो भय भी खुद कांपता है भगवान से। भय इनके सामने कांपने लगता है, तो भगवान को किससे डर है? भगवान को तो किसी चीज़ का डर नहीं है ना। हम लोगों को डर है ना कि नहीं है? हम लोगों को डर, आप में से कोई डरते हैं कि कोई नहीं डरते हैं? सब डरते हैं कि केवल आप? सब डरते हैं पक्का? ऐसा कोई है जिसको कोई डर नहीं है? एक भगवान है केवल जिनको कोई डर नहीं है। हम सबको डर है। किस किस चीज़ का डर है हमें? बताइए किस किस चीज़ का डर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। काम करने लगी तो वहाँ पे नुकसान ना हो जाए। वेरी गुड। बहुत डर सुबह से शुरू हो जाता है, रात को सोने तक रहता है। केवल सोने के बाद नहीं रहता है क्योंकि पता नहीं रहता है होता अगर सोने के बाद भी हमारी चेतना रहती, हमें पता रहता तो डर ही लगता रहता है ना। तो एक डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मर नहीं जाए। और शास्त्रों में बहुत सारे डर बताए गए कि हम लोगों को कौन कौन से डर होते हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ कि ना? आपको तो वैसे ही डर है, आपको सुनने की क्या ज़रूरत है? वो पता है कौन कौन सा डर है, फिर सुनकर क्या उसको फिर से और ऊपर उठाना चाहते हो? हाँ हाँ यही बात तो सही। चलिए फिर भी अब आपने कहा है तो बता देते हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात भयम माने दैन्य भयम। शास्त्रों में कई प्रकार के भय बताए। तो पहला बताया है, हम सारों पे नहीं जाएंगे, कुछ बताते हैं। पहला है भोगे रोग भयम। भोगे रोग भयम मतलब जिनको एंजॉय करने की इच्छा है कि लाइफ मतलब एंजॉयमेंट। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप लोग नहीं दिख रहे हो शक्ल से, लेकिन
ऐसे कुछ लोग होते हैं। हाँ, उनको लगता है लाइफ मतलब एन्जॉय करो, ये पागलपन मत करो, ये मंदिर जाना, ये सब करना, ये नहीं खाओ, वो नहीं करो। लाइफ मतलब एन्जॉय। नहीं, क्या पता कल मर जाएंगे। देखिए, किसी को डर होता है कि मरने का, और किसी को होता है कि मरने तो वाले हैं ही, एन्जॉय करके मरो, राइट। तो जिसको एन्जॉय करने की बहुत इच्छा है, भोगे, उसको रोग से बहुत डर लगता है ना, कि कहीं बीमार ना हो जाऊं। मान लीजिए कि जैसे हम कई बार एक उदाहरण देते हैं, हम जानते हैं उनको, बम्बई में हमारे कांग्रीगेशन भक्तों में से एक हैं। वो जब बम्बई पहली बार आए थे, गरीब थे, ज़्यादा कोई धन नहीं था, तो एक होटल में काम करते थे, रेस्टोरेंट में। तो उसमें क्या होता था, इनको समोसे बड़े अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे, लेकिन वो होटल वाला खाने नहीं देता था, क्योंकि ऑब्वियस बेचने के लिए रखे हैं। तो वो शेल्फ में रखे रहते थे, कांच के शेल्फ में, वो दूर से देखते थे। और उन्होंने कभी मांगा तो होटल वाला बिल्कुल नहीं, उसको खाने को दाल राइस जो भी मिलना वही, समोसा नहीं। तो इन्होंने सोचा एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाऊंगा और जितना समोसा उतना खाऊंगा। और सही में आगे चलकर आज हमारे ख्याल से उनके 3 या 4 रेस्टोरेंट हैं खुद के अपने। तो सही में आगे चलकर भगवान की कृपा से ऐसा समय आया कि उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट बनाया। लेकिन क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे थे, काम करना दिन भर रात भर ऐसे सब, तो जब तक वो स्थिति पे आए जहाँ रेस्टोरेंट बनाया, तो इनको बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ भी तला हुआ खाया तो मर जाओगे। तो पहले भी वो समोसों को दूर से देखते रहते थे, खा नहीं पाते थे, और आज भी समोसों को दूर से ही देख रहे, खाएंगे तो मर जाएंगे। तो कभी कभी हम लोग भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बाधा क्या आती है? रोग, बीमारी। इसीलिए जो एंजॉय करना चाहता है वो बीमारी से हमेशा डरेगा। बोले बीमार नहीं हूँ, बाकी कुछ भी हो जाए, बस बीमार नहीं होना चाहिए, एंजॉय करता रहो लाइफ को। तो पहला डर है भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। जिन लोगों को अपने परिवार के लोगों से बहुत बहुत आसक्ति है, उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मर ना जाए, वो है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर घर वालों से आसक्ति, तो हमेशा डर बना रहता है। कहीं लेट हो गए, एक आधा घंटा नहीं आए तो डर हो जाता है, कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। तो कुले च्युति भयम, तो उससे डर रहता है। और वित्ते नृपालात भयम, जिनको वित्त समझते हो आप लोग? मनी, पैसे से जिनको बहुत लगाव है, उनको हमेशा पैसा खो जाने का डर रहता है कि कहीं पैसा ना चला जाए, जान जाए पर पैसा ना जाए। क्या बोलते हैं ऐसा? दमड़ी जाए नहीं, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऐसा है। पैसा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे कई हैं। रूपे जराया भयम, रूपे जराया भयम मतलब जिनको बड़ा सुंदर दिखने की इच्छा है, उनको बुढ़ापे से बड़ा डर लगता है ना, कि बूढ़ा ना कहलाऊं। बाल सफ़ेद होते ही, खैर हम लोगों को तो सफ़ेद बाल की टेंशन ही नहीं है, लेकिन जनरली बाल सफ़ेद होते लोग लगाना शुरू कर देते हैं काला, वो क्या कहते हैं उसको, डाई लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, डाई अलग होती है, हेयर कलर अलग होता है। आप अलग अलग नाम दे दीजिए उसको, बात वही है ना। अच्छा, कलर महंगा होता है, डाई सस्ती। कलर काम क्या करता है? वो बालों को कम हार्म पहुंचाता है। अच्छा, इधर बुढ़ापे से डर है। मेन बुढ़ापे से डर है, वही तो कह रहे हैं, मेन बुढ़ापे से डर है। आप कलर लगाओ, डाई लगाओ, जो भी लगाओ, लीपा पोती करने से कुछ नहीं होने वाला। हम तो कई बार इस बात को कहते हैं कि देखिए, अगर बिल्डिंग पुरानी हो जाए, उसको पेंट कर दिया बाहर से, तो कुछ होगा? बिल्डिंग पुरानी गिरने वाली है। तो खैर, उन लोगों को बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। वो जब झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो पता नहीं लोग क्या क्या कराते हैं वो। हाँ, क्या है? ठीक है, जो भी है, वो कराते थे जिससे कि हम लोग सुंदर दिखे, पता नहीं चले किसी को मैं बूढ़ा हो गया, है ना। तो
जिसको रूप का बहुत चिंता है उसको जराया, जरा मतलब बुढ़ापा। तो ऐसे बहुत सारे डर हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कोई तो है वो डर से करता है, लेकिन भगवान को तो कोई डर नहीं है। और तीसरा कारण वो देते हैं। पहला कारण क्या दिया था पक्षपात करने का, याद है? कोई किसी की साइड क्यों लेता है? पहला कारण बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा। दूसरा डर, और तीसरा है जब हम किसी से द्वेष करते हैं। अगर हम इससे द्वेष करते हैं तो उसका जो शत्रु है उसको साइड करेंगे, भले वो शत्रु को हम पसंद करें या ना करें। लेकिन अगर किसी से द्वेष करते हैं तो फिर हम दूसरे की साइड लेते हैं। और भगवान किससे द्वेष करेंगे? सभी तो उनकी संतानें हैं। तो ये कुछ कारण दिए परीक्षित महाराज ने। तो उन्होंने कहा कि भगवान पक्षपात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों कारण नहीं है उनके लिए। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो भगवान को पूछते लोग मानते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारी जो चेतना है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सोचने की शक्ति है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए हम भगवान को भी अपने स्तर पर लाकर प्रयास करते हैं, है ना? जैसे एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ मंदिर गया था। तो ज़्यादातर मंदिर आप देखते हो भारत में उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, है ना? मंदिर ऐसे फ्लैट नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं, एक ही सीढ़ी है। लेकिन जब मंदिर बनेगा तो यहाँ भी सीढ़ी हो जाएंगी, तो सीढ़ियाँ होती हैं। तो बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ, जब भी मंदिर जाता हूँ हमेशा सीढ़ियाँ होती हैं, मंदिर में ज़रूरी क्यों है, सीढ़ियाँ क्यों होती हैं? तो माँ ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। माँ ने कहा कि अगर भगवान को समझना है तो हमें ऊपर जाना होगा, उनको अपने स्तर पर नीचे लाकर हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए लोग इस तरह के दोषारोपण करते हैं। तो इसलिए भगवान को ये जानना चाहिए कि भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। भगवान में कोई भौतिक कार्य है ही नहीं, न द्वेष, न भय, न शत्रुता, न पक्षपात। तो ये प्रश्न उन्होंने किया तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए। सुखदेव गोस्वामी गुणगान करने लगे उनका। साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम। वो कहते साधु पृष्ठम, पृष्ठम मतलब पूछा। क्या पूछा आपने? जो आपने प्रश्न किया है महाराज वो बहुत सुंदर है। साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा है। साधु पृष्ठम महाराज हरेर अद्भुत चरितम, भगवान का जो चरित्र है हरे चरितम अद्भुतम, बहुत अद्भुत है। तो इसको अब वो बोलने जा रहे हैं भगवान के चरित्र को। तो इसको कहते हैं कि बहुत प्रसन्न होकर के आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और भगवान का वर्णन करते हैं कि भगवान तो अजन्मा है, भगवान इन सब से परे हैं। ये जो चीज़ें आप पूछ रहे हो, हाँ कभी कभी वो साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, भगवान इसका साइड ले रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं। लेकिन भगवान कभी किसी की साइड नहीं लेते। तो वे कहते हैं कि लोगों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये निश्चित करती है कि वो भगवान की तरफ हैं या भगवान से अलग हैं? तो वो है भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो निश्चित करता है कि हम अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति। अच्छे और बुरे व्यक्ति की परिभाषा क्या है? हम किसको अच्छा बुरा व्यक्ति कह सकते हैं? अच्छा व्यक्ति वो नहीं है जो केवल कुछ अच्छे अच्छे कार्य करता है इस जगत में। अच्छा व्यक्ति वो है जो इस बात को स्वीकारता है कि सब कुछ भगवान का है। आप सोचिए कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करें तो क्या आपको अच्छा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? आप कह सकते हो, क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर वो आदमी कुछ अच्छे कार्य कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, धोखा नहीं दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, अच्छा आदमी है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये बात नहीं मान रहा कि सब कुछ भगवान से आता है। हमें जो मिला है
वो भगवान से मिला है। हमें जो भी चीज़ अब मिल रही है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे हवा हो, पानी हो, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। सो चाहे हवा हो चाहे पानी हो, किससे मिल रहा है? भगवान से। हम उस हवा पानी को लेकर अपना कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ धन कमा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे, तो क्या हम अच्छे आदमी हैं? तो इस चीज़ को हमें समझना। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में अच्छा कार्य करना वही ठीक है। एक बार एक व्यक्ति हमें मिले थे, तो काफ़ी बड़े व्यक्ति थे, तो किसी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा आप उनको बताइए कुछ भक्ति के विषय में, हो सकता है इनके पास बहुत पैसा है, ये मंदिर बनाने के लिए कुछ पैसा दे दें। तो हम उनसे मिल रहे थे, तो हम कुछ थोड़ा सा बातचीत करना शुरू ही किया था कि उनको लगा कि ये मुझे भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो हमें पहले ही कहते हैं कि देखिए मेरा भगवान गरीबों में है, मुझे कोई रुचि नहीं है मंदिर वंदिर जाने में, इसलिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं भगवान को स्वीकार नहीं करने वाला हूँ, मेरा भगवान गरीबों में है, मैं उनको देने वाला हूँ। अच्छी बात है ना, अगर कोई ऐसे कार्य करता है, गरीबों को खिलाता है पिलाता है, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं मानता, ये नहीं मानता कि सब कुछ उनसे आ रहा है, आज मेरे पास जो धन है, आज जो प्रसिद्धि है, आज जो मेरे पास पावर है, आज जो मेरे पास अच्छा परिवार है, भगवान की कृपा है। देखिए कितना समय लगता है ये सब जाने में, 1 सेकेंड। आपका धन, आपका परिवार, आपका जो भी चीज़ें हैं, आपने बहुत कुछ बनाया, कितना समय लगेगा जाने के लिए? 1 क्षण। और हुआ भी है ऐसे ना लोगों के। हम कुछ समय पहले एक देश में गए थे जहाँ पर अचानक युद्ध शुरू हो गया था, कुछ समय हमारे सामने नहीं, कुछ साल पहले। तो हम उनसे पूछ रहे थे वहाँ पर कि क्या हुआ था उस समय। तो उन्होंने बताया कि लोगों को भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर। बड़े बड़े लोग थे, उनके बड़े बड़े घर थे, सब था, लेकिन युद्ध शुरू हो गया और उनको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। और भागे भी कैसे? जाने के पैसे नहीं हैं, तो सरकार जो प्लेन दे रही है किसी तरह उसमें करके पहुँचे हैं, और जब अपने देश पहुँचे तो वहाँ पर रेफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। रेफ्यूजीज़ जानते हैं आप लोग? हाँ, तो उनके लिए कैंप बनाए गए हैं, वो किसी तरह जो खाना मिल रहा है उसमें रह रहे हैं। कौन? वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा बंगला, गाड़ी, बिजनेस सब छोड़कर आना पड़ा, ख़त्म 1 क्षण में, जान बचाने के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ें हम ये सोचें कि सब हमारे बल पर है तो नहीं, कभी भी जा सकता है। इसीलिए भगवान को हमें मानना चाहिए कि है सब कुछ भगवान का। तो इसे जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बस भगवान को माने बिना हम बहुत अच्छे बनेंगे। तो खैर, तो ऐसा प्रश्न जब ये आया कि भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं, तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद मुनि से किया था, और वो सुनाने लगे कथा, अब नरसिंह देव की कथा। तो वो कहने लगे कि हुआ ये कि राजसूय यज्ञ हो रहा था, और राजसूय यज्ञ में शिशुपाल थे, और शिशुपाल भगवान की बड़ी निंदा कर रहे थे, और फिर कृष्ण ने उनको सबके सामने मार दिया। और जब मारा शिशुपाल को, तो सबने देखा कि शिशुपाल गिरा और उसके शरीर से एक प्रकाश निकला, तेज निकला, और वो जाकर भगवान में विलीन हो गया, कृष्ण में। सबने देखा, मतलब मुक्ति मिल गई उसको। तो ये देखकर युधिष्ठिर महाराज के मन में बड़ा प्रश्न आया। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा ये क्या हुआ, और युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, शिशुपाल तो बहुत द्वेषी था। देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया कि पूर्व काल में वेण भी द्वेषी थे। एक वेण करके राजा हुए थे जो बहुत द्वेषी थे, उनको ब्राह्मणों ने मार डाला था।
तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने मार दिया था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शिशुपाल ये द्वेषी था, ना तो इसकी जीभ कटी, ना इसको कोढ़ हुआ, और इतना ही नहीं नरक भी नहीं गया, ये भगवान की निंदा करने वाला। बचपन से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हमने सुना है कि जब ये तुतला कर बोलता था, बोलना भी नहीं आता था इसको, तब से कृष्ण को गाली दे रहा है। ऐसा व्यक्ति, ना इसको कोढ़ हुआ, ना इसकी जीभ कटी, और ना ही ये नरक गया, क्योंकि हमने सबने देखा है मुक्त हो गया, नरक तो नहीं गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया नारद मुनि से। तो नारद मुनि भगवान के विषय में बताने लगे। नारद मुनि ने बताया कि भगवान में ना द्वैत नहीं है, अच्छे बुरा, मेरा तुम्हारा, ये सब भगवान में नहीं है। भगवान सबको समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं और मेरा से परे है। हम लोग सब मैं और मेरा में फंसे हुए हैं ना, लेकिन भगवान मैं और मेरा, भगवान के लिए क्या मैं और मेरा, सब कुछ उन्हीं का है, सब उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भगवान उससे परे हैं। और बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि भगवान न किसी से द्वेष करते हैं, न प्रेम करते हैं, न ही उनको किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना है, लेकिन फिर भी वो सबके लिए सब कुछ करते हैं। कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि चाहे कोई उनसे डरे, चाहे कोई उनसे द्वेष करे, लेकिन भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक वो कहते हैं, गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेदादय नृपः। वो कहते कई लोगों ने अलग अलग तरह से भगवान को प्राप्त किया। गोपियों ने काम के द्वारा, गोपियों ने प्रेम किया बस भगवान से, गोप्या कामात् भयात् कंसो, कंस ने डर से भगवान को प्राप्त कर लिया। आप जानते जब से कंस को पता चला था कि कृष्ण बलराम ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं और ये मुझे मारने वाले हैं, तो वो इतना डरता था, इतना डरता था कि रात को सोते सोते चिल्ला कर उठ जाता था, कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। दो सैनिकों को आते देखता था, घबरा जाता था, कृष्ण बलराम आ गए। कभी कभी तो चेहरा देखता था अपना आईने में, तो उसको लगता था मेरा सर कटा हुआ, उसको अपना सर ही दिखाई नहीं देता था, इतना डरा हुआ रहता था। तो गोपिया कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेदादय, शिशुपाल आदि ने द्वेष से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कुछ लोगों ने संबंध से किया, जैसे पांडवों ने, या स्नेह से किया पांडवों ने, वृष्णियों ने संबंध से किया। तो नारद मुनि कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं अगर कोई द्वेष करे भगवान से, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। कोई भगवान के साथ संबंध है, वो तो भगवान से प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से भगवान स्नेह करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सोचिए, नारद मुनि कह रहे अगर हम भक्ति करें तो फिर क्या होगा, कि अगर कोई द्वेष करके भगवान को प्राप्त कर सकता है तो भक्ति करने का क्या लाभ है। इस बात को नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर को। देखिए हम सब भूल जाते हैं, हम सब सोचते हैं कि दुनिया में जितना चल रहा है बस वही करना, वो ठीक है, वो तो अच्छा है, घर परिवार चलाना बहुत अच्छा है, चलाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ भक्ति को जरूर करना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो भक्ति से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर आगे वो कहानी जब बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि देखो शिशुपाल इत्यादि ने प्राप्त किया, लेकिन ये शिशुपाल कौन है? उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, ये शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय हैं, जय विजय हैं, और इनको श्राप मिला था भगवान के धाम में, वैकुंठ में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा एक मिनट रुकिए, क्या कहा आपने? वैकुंठ में? तो उन्होंने कहा वैकुंठ में किसी को श्राप कैसे मिल सकता है? आप लोग थोड़ा कथा पे ध्यान दें, बच्चे पे थोड़ा कम ध्यान दें। सारे के सारे लोग बच्चों पर ध्यान दें, बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सुना कि वैकुंठ में किसी को श्राप मिल गया, तो बहुत आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज को। उन्होंने सोचा उसको
वहाँ तो किसी को श्राप नहीं होता, वहाँ तो कोई द्वेष नहीं करता, वहाँ श्राप कैसे हो सकता है? तो फिर नारद मुनि ने 4 कुमारों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि 4 कुमार थे। कुमार मतलब 4 बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, लेकिन थे इतने छोटे बच्चों की तरह। छोटे से बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं नग्न रहते हैं, ऐसे ही वो रहते हैं, 3-4 साल के बच्चे की तरह। तो उन्होंने कहा कि 4 कुमार थे ऐसे जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत ज्ञानी हैं। एक दिन वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ के 7 द्वार हैं, उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। 6 द्वार पार करके 7वें द्वार में अंदर प्रवेश करने जा रहे थे भगवान को देखने के लिए। तो क्या हुआ, जय विजय खड़े थे द्वार पे। आप देखते मंदिरों में भी बाहर 2 ऐसे तलवार लिए या कुछ लिए खड़े रहते हैं, वो जय विजय है, हर मंदिर के बाहर बनाए जाते हैं। तो जय विजय खड़े थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने देखा बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, भगवान को तंग करेंगे, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। कभी कभी जब हम ये जय विजय की कहानी सुनते हैं और 4 कुमारों को उन्होंने रोक दिया था, ये सुनते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं हमें कितना श्राप मिलेगा। हम हर क्लास में बच्चों को रोकते हैं, हर क्लास में बच्चों को हम कहते हैं इसको ये मत करो, उसको ये मत करो, बच्चों को बाहर ले जाओ। जय विजय ने तो 1 बार रोका था केवल बच्चों को, तो उनको इतना श्राप मिल गया था। हम हर रोज़ रोकते हैं, पता नहीं क्या होगा, कितना श्राप मिलेगा हमें। तो जय विजय ने सोचा बच्चे हैं, रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? तो 4 कुमार कोई बच्चे तो थे नहीं, हालांकि छोटे से थे, नग्न ऐसे घूम रहे, लेकिन बच्चे नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। थोड़ा सा क्रोध क्यों आया? उन्होंने सोचा कि हम तो भगवान को देखने जा रहे थे, इसको रोकने की क्या ज़रूरत है। और फिर उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। तुमने ये सोचा कि बच्चे भक्ति नहीं कर सकते। उन्होंने इसलिए कहा कि आप रहने लायक नहीं हो। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ पृथ्वी पर चले जाओ। तो उस समय उन्होंने, आप ये कथा जानते हैं, हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं, भगवान आ गए वहाँ पर, विष्णु। उन्होंने क्षमा मांगी 4 कुमारों से, अरे अरे ये जो है ना, ये मेरे सेवक हैं, इनकी गलती हो गई, छोड़ दीजिए। तो अब उनको श्राप दिया। तो भगवान ने कहा कि ज़्यादा लंबा श्राप मत देना। तो उन्होंने दिया था कि 3 जीवन दूर रहोगे भगवान से, मतलब 3 जीवन असुर का लेना पड़ेगा, और लेकिन अच्छा ये होगा कि भगवान मारेंगे 3 जन्मों में। तो नारद मुनि ने कहा ये 3 जन्म थे इनके। पहला जन्म था हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये 3 जन्म थे, इसीलिए अब मुक्त हुए। वो क्यों मुक्त हुए वो बता रहे थे। तो उन्होंने बताते बताते कहा कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का हुआ, और हिरण्यकश्यपु जिसने अपने ही पुत्र को बहुत कष्ट दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को फिर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अपने बच्चे से तो हर कोई बहुत आसक्त होता है, सही है कि नहीं? यहाँ तो दूसरे के बच्चे से भी आसक्त हो जाते हैं लोग, अपने बच्चे से तो होते ही हैं। सो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे से तो हर कोई आसक्त होता है। ये हिरण्यकश्यपु कैसा व्यक्ति था जो अपने ही पुत्र को मारने के लिए आगे आ रहा था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, तो कैसा था ये कि अपने ही पुत्र को मारने के लिए चला है। तो ये हमें समझ नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कैसे हो सकता है। 2 प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किए जो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला, ये हिरण्यकश्यपु ने कैसे प्रहलाद को मारा, शत्रु कैसे हो गया उनका। और दूसरा प्रश्न था कि ये प्रहलाद, इसका जन्म हुआ राक्षस या असुर कुल में, और ये इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया। दोनों अलग अलग बातें। पिता अपने पुत्र को मार रहा है और असुर कुल में जन्म लेकर इतना बड़ा भक्त हो रहा है, तो इसको थोड़ा बताइए। तो नरसिंह देव की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ प्रहलाद का वर्णन आता है, हिरण्यकश्यपु का वर्णन आता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करें, कैसे ये
हुआ बताइए दोनों का। तो फिर उस समय नारद मुनि ने इस कथा को कहना शुरू किया, नरसिंह देव की, जो बहुत सुंदर कथा है कि प्रहलाद जैसा, वैसे तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, प्रहलाद एक ही पुत्र नहीं था, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद। तो प्रहलाद की कथा और नरसिंह देव की कथा अब नारद मुनि शुरू कर रहे हैं, और इसको हम अगले रविवार को शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा समय हो गया इसीलिए रुकना पड़ा, नहीं तो लेट हो जाएगा आप लोगों को। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न है किसी के मन में, कोई जिज्ञासा? नहीं तो हम सोच रहे थे 5 मिनट कीर्तन करें, है ना, थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए, भगवान का स्मरण, राइट। हाँ, जप भी करना है, ओके। पहले जप कर लेते हैं, फिर कीर्तन करेंगे 5 मिनट।